हो तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम इस शो को शुरू करें, आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम कुछ चेहरे आपको दिखाना चाहते हैं कि वाकई ये वो चेहरे हैं जो धारावी इलाके में रहते हैं। डायमंड सोसाइटी के ये निवासी हैं और इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी परेशानी ने दस्तक इस कदर दिया है कि इनको ना तो खुशी का एहसास होता है, ना ही कहीं ना कहीं से ये जो त्यौहार होता है, उत्सव होता है, उसका आनंद ले पाते हैं। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है इनकी ज़िंदगी में कि इनकी ज़िंदगी घिसट रही है धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरह से आपने घसीटा राम हलवाई का नाम सुना होगा, कराची वाला घसीटा राम हलवाई की वजह से इनकी ज़िंदगी में इस कदर निराशा आ गई है, इस कदर ख़तरा फैल गया है कि इनके मन में कहीं ना कहीं से जीवन का जो एक सफ़र होता है उसके प्रति एक उदासी छा गई है, एक निराशापन आ गया है। जाहिर सी बात है, घसीटा राम हलवाई कराची वाला इसके लिए ख़ास तौर पर जिम्मेदार है, जिसने अपनी चिमनी को इस कदर बढ़ावा दिया है, जिससे जो केमिकल निकलते हैं या फिर जिस तरह से उसने कानूनी जो सभ्यता होती है, कानून के जो बड़े बड़े दावे होते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर कहें तो लगातार डायमंड सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने शिकायत की है लिखित रूप से, चाहे वो पुलिस के पास हो या फिर बीएमसी के पास हो। उसके बावजूद इनकी ज़िंदगी के साथ लगातार वो खतरा मंडरा रहा है, जुड़ गया है। क्योंकि कराची वाला जो है उसकी जो नीयत है उस पर सवाल उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों से हम जानेंगे कि वाकई पूरा मामला क्या है। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। आसिफ जमाल। आशीष साहब, ये बताइए कि किस तरह की समस्या है, क्योंकि ये जो नाम है बहुत बड़ा है और आपको आपकी बिल्डिंग भी जो है उसका भी नाम बहुत खूबसूरत है, डायमंड। क्या परेशानी है? जी, मेरा घर तो बिल्कुल सामने ही है और ख़ास करके रात के वक्त मैं बालिका नगर में रहता हूँ। 8 बजे के बाद ये पता नहीं कौन सा केमिकल जलाते हैं या क्या करते हैं, उस वक्त सांस लेना दुश्वार हो जाता है और कंप्लेन करने पे कोई असर नहीं होता। वो ये कहते हैं कि आपको जहाँ जाना है जाइए, हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, हमारे पास लाइसेंस है और दुनिया भर की बातें करते हैं। कम से कम 20 बार मैं जा चुका हूँ, लेकिन उनको कुछ असर नहीं होता। कभी कभी वो दोनों भट्टी जब उनकी चालू हो जाती है तो हम घर का कांच बंद करने के बावजूद भी सांस नहीं ले पाते हैं। ये हालत है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी जो मिठाइयाँ बनती हैं, लजीज पकवान बनते हैं, घसीटा राम का एक अपना एक स्थान है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है उसकी हम बात करें कि डायमंड सोसाइटी के जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। लाड साहब हैं, बहुत लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हक अपने हक के लिए। इन्होंने पुलिस में शिकायत की, बीएमसी में शिकायत की, उसके बावजूद क्या नतीजा निकला, लाड साहब से जानते हैं। लाड साहब, आप कब से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और क्या? हम 10 साल तो मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम रात में 12-11 बजे भी पुलिस स्टेशन का कंप्लेंट करके भी पुलिस स्टेशन हमारे घर में आके ऊपर 10 माले में देख के इतना धुआं देख के वो भी हम लोग बाद में घसीटाम के फैक्ट्री में जाके उसको बताया, सब किया। दूसरा दिन उसको 2 दफ़े मेरा एफआईआर है, वो भी हमारे साथ में हम दिखाता है तो भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। वो क्या करता है, 8 दिन बंद करता है फिर वापस चालू होता है। वो धुएं से मेरे को कम से कम ये अस्थमा का बीमारी बहुत बढ़ गई है और ये मेरे को ज़िंदगी में अच्छा नहीं है। इवन हार्ट अटैक भी एक दफ़े आ गया यही धुएं से करके। यानी अस्थमा की जो बीमारी है उसके ऊपर हार्ट अटैक कहीं ना कहीं से इस बात की गंभीरता की पुष्टि करता है कि वाकई यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में किस कदर जहर घोलने का काम कर रहा है घसीटा राम हलवाई कराची वाला। डॉक्टर साहब, आपसे पूरा परिचय जानना चाहेंगे और ये जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं ये लोग, उसका जो असर होता है, दुष्प्रभाव होता है, किस तरह का होता है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो यहाँ के धुआं उड़ते हैं वो हेल्थ के लिए तो सबसे बड़ी कठिनाई है। और उसके वजह से लोगों के आजकल दमा के पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, हार्ट प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम जो होते हैं इसी वजह से होता है कि सुबह शाम ये जलता है और जलने की वजह से यहाँ के खासकर छोटे छोटे बच्चे हैं, ओल्ड एज लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए दमा की बहुत परेशानी है। और हमारे हाथ में देखिए जो केमिकल टाइप का कुछ ईंधन है जो इसी को जलाया जाता है, लेकिन अब वो हमें वो बोलते हैं कि ये लकड़े की चीज़, लेकिन ऐसा लगता नहीं है लकड़ा, लगता है इसमें कोई केमिकल या कोई
कंपोज किया हुआ प्रोडक्ट है जो हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, और इसके वजह से लोग दमे के शिकार हो रहे हैं, सांस लेने में बहुत काफ़ी तकलीफ़ें हो रही है, लोग क्या नाम हार्ट के परेशानी और उनको तकलीफ़ हो रही है, और मुश्किल से बहुत ही सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो सरासर इसके लिए अगर कोई दोषी है, जिम्मेदार है, तो वो है घसीटाराम हलवाई कराची वाला, जिसने इस तरह का माहौल बनाया है। उसने बहुत कुछ मैनेज करने की कोशिश की है, जिस तरह से पुलिस का काम होता है सपोर्ट करना, बीएमसी का काम होता है समस्याओं को गंभीरता से लेना, उसके बावजूद समस्याएं जस की तस खड़ी है, मुंह चिढ़ा रही है कानून व्यवस्था की। लेकिन हम देवेंद्र फडणवीस साहब से ज़रूर गुजारिश करना चाहेंगे कि ये जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, जिन्होंने मुंबई के विकास में अपना पूरा लंबा योगदान दिया है, उनकी जो जिंदगी है उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आपको भी कहीं ना कहीं से उसकी गंभीरता समझनी होगी। और ये जो गंभीर विषय है आप समझेंगे तभी इनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है। बहुत सारे लोग हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से प्रॉब्लम महसूस करती हैं, अपना परिचय बताइए। ये मैं प्रोफेसर ज्योति पाटिल हूँ। यहाँ पे ये बहुत धुआं आता है और इतना काला काला हो जाता है, हमारे कर्टन्स इतने काले हो गए हैं, तो हमारे अंदर क्या होता होगा। इतना सुगंध ये आता है, दुर्गंध आता है, और उसका जो पार्टिकुलेट मैटर और वो सब डिपॉजिट होता है, घर में भी डिपॉजिट होता है और हमारे शरीर में भी डिपॉजिट होता ही होगा 100%। तो बहुत पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड ये एयर पोल्यूशन बहुत ही वेरी हाई लेवल पोल्यूशन है। इससे हमारा क्या होगा वो हमें पता नहीं चल रहा है। सबको बहुत तकलीफ है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो ये बालिका नगर वालों को तो इतना तकलीफ है कि वहाँ से धुआं, वो एयर का जो उसका जो हवा का डायरेक्शन जो रहता है वो उन्हीं की तरफ है, तो वो लोग कैसे सहन करते हैं पता नहीं है। मोदी साहब ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस थी इसके पहले सरकार, अभी मोदी सरकार आई, क्या यहाँ जो शिकायत है उस पर कुछ असर पड़ा? कुछ नहीं है। ये एरिया में इतनी दलदल है, इतना अच्छा एरिया है, इतने अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन इनका नाम इतना यहाँ पे गंदगी से इतना ये लगता है, खराब लगता है। हम लोग तो अभी यहाँ रहने आए हैं, लेकिन हमें बहुत दुख है। इतने अच्छे लोग यहाँ रहते हैं और बच्चे इतने सुंदर रहते हैं, तो उनका क्या होगा आगे। ये बिल्कुल सरकार का तो है ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट आए, कॉमन जन पब्लिक को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉमन पब्लिक को यही चाहिए, स्वच्छता चाहिए। स्वच्छता अभियान बहुत यहाँ जरूरी है। और ये घसीटाराम से तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है, सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने एमपीसीबी पे भी मेल किया है, कुछ मुझे ये आया नहीं है, वहाँ से कुछ रिप्लाई आया नहीं है पब्लिक अपना महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो ये उन्हें करना ही चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन अगर हम बात करें असुविधाओं की, जिस तरह से समस्याओं ने लगातार फन काढ़ा है, ऐसे में जो पीड़ित लोग हैं यहाँ पर काफ़ी मजबूरी का सामना कर रहे हैं, बीमारियों का सामना करना पड़ा है, उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? लॉरेंस डिसोजा। डिसूजा साहब, ये बताइए आपको किस तरह की परेशानी है और किस तरह की बीमारी हुई? ऐसी बीमारी तो आती। एक्चुअली मैं बात करूंगी क्योंकि मेरे फादर सीनियर सिटीज़न है, 81 इयर्स के हैं, मेरे मदर भी 74 इयर्स के हैं। तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है। रोज़ हमारे घर में ये प्रदूषण का प्रॉब्लम है, और सिर्फ रात को नहीं दिन को भी होता है। कभी कभी धुआं दिखता है, लेकिन नहीं भी तो बदबू आती है, तो पता चलता है कि ये सांस लेना मुश्किल होता है हमारे लिए। मेरे डैड को टीबी का भी ट्रीटमेंट कराना पड़ा इसकी वजह से। बिकॉज ऑफ घसीटाराम हलवाई? That's what I think it is, because there was no other reason that he should get TB. We don't have it in the family. Nobody else has this problem. अपने डैडी की बात बताइए, अपनी बात बताइए, आपको किस तरह की तकलीफ हुई? एक्चुअली सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कोई साफ हवा मिलती ही नहीं है। और मैं उनसे मिलने भी गई एक साल पहले, कुछ साल पहले, नॉट 1 year ago, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। ये वही मुंबई है जिसे देश की आर्थिक राजधानी प्राप्त है, गौरव है, और सबसे ज्यादा तो टैक्स है केंद्र सरकार को मुंबई से जाता है, सपनों का शहर। लेकिन ये कैसे सपने यहाँ पर देखे जा सकते हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ सर, हाँ आप बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और 13 माले पे यही बिल्डिंग में रहते हैं। हमारा एक्चुअली एक खिड़की वो साइड है घसीटाराम के साइड, एक खिड़की ये साइड है, एक विंडो ये साइड है। तो मेरा भाई जो वो वाले रूम में सोता है, उसको अभी रिसेंटली टेस्ट किया है, तो उसको थायरॉक्साइमल, ब्रेथलेसनेस और ब्रोंकियल अस्थमा और इतना सारा सब कुछ हुआ है, और अभी भी वो थोड़ा सीवियर है। आप सर लोग सब बूढ़े लोग की बात कर रहे थे, पर वो अभी 22 इयर्स का ही है, और उसको ये सब अभी टेस्ट कराए है। ये टेस्ट भी आप रिपोर्ट्स देख लीजिए, इसमें उसको बहुत तकलीफ हो रही है। कुल मिला के एक 22 साल का युवक जिसकी पूरी जिंदगी अभी शुरू हुई है, उसको ऊपर कहीं ना कहीं से उसका अगर साइड इफेक्ट पड़ा है तो समझा जा सकता है कि किस तरह की तकलीफ है। सर आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, मैं डायमंड अपार्टमेंट का सेक्रेटरी हूँ 21 साल से। तो इधर तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग जो है घसीटाराम से लगी हुई है, तो उधर से जब भी हवा इस डायरेक्शन में होती है
तो पूरा धुआं अपने घर में आता है। तो बिल्डिंग के बहुत से लोग बहुत इतना परेशान हैं। तो हम लोग कम से कम 12 साल से हम लोग लेटर्स लिख चुके हैं, बीएमसी को लिखे हैं, पुलिस को लिखे हैं, फायर ब्रिगेड लिखे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखे हैं। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले आते हैं, आके बोलते हैं कि कुछ एक्शन लेंगे, उसके बाद फिर घसीटा राम से मिलते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ऐसा चाहिए तो हमारे पास कितने लेटर्स, कम से कम 10-12 लेटर्स हैं ऑलरेडी हमारे पास, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। तो बहुत परेशान है हम लोग। अगर आपके मीडिया के थ्रू अगर कुछ काम होता है तो हम लोग बहुत खुशी है हमारे लिए। ये जो उम्मीद है उसी उम्मीद पर हम काम करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाता है। क्योंकि भाई साहब से मैं परिचय कराऊंगा आपका, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जमशेद अहमद है। मैं बिल्कुल घसीटा राम के सामने तीसरे माले पे रहता हूँ। जब इनकी मिठाई बनती है तब तकलीफ, धुआं आता है उससे तकलीफ। अभी मैं क्या बताऊँ, ये मेरी बड़ी बच्ची है अफशा, आप इनसे पूछ लीजिए जब सोते हैं तो इनको क्या तकलीफ होती है। बेटा अपना बताइए क्या क्या प्रॉब्लम होता है। हम जब सोते हैं तो फिर पूरा धुआं आता है, जिससे हमें सांस लेने की तकलीफ होती है। और फिर हमें एक छोटी सिस्टर भी जो वहाँ पे सोती है, उसको बहुत तकलीफ होती है। तो और है ना, वहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि फैन ऑन करे तो फिर भी नहीं होता है इतना। कुल मिला के हर वर्ग के लोग इस समस्या से परेशान हैं और जड़ वही है, घसीटा राम हलवाई कराची वाला। मैडम अपना परिचय बताइए। मिसेस मात्रे। आप बताइए किस तरह की तकलीफ है और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने पुलिस में भी शिकायत की, बीएमसी में भी शिकायत की, कोई असर नहीं हुआ, क्यों? सर क्योंकि यही धारावी है तो वो एयर पोल्यूशन है, बाजू में या धुआं छोड़ेंगे तो हमको एयर तकलीफ ही होती है ना। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम होता है, नींद नहीं आती, तो डिस्टर्ब होते हैं, बुखार आती है, बच्चों को अस्थमा हो जाता है। तो कुल मिला के गंभीर मामला है पूरा। बच्चों की जो बीमारी है, बूढ़ों की जो बीमारी है, जो बुजुर्ग हैं, उनकी जो खूबसूरत सुबह होनी चाहिए, वो सुबह उठते तो हैं, लेकिन जो माहौल है कहीं ना कहीं से उनकी ज़िंदगी में एक निराशा पैदा करता है। बहुत सारे लोग हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से समस्याओं का सामना करना। सर मेरा नाम खलील अहमद है। एवरसाइन मिडोज़ में अभी तकरीबन 1 साल पहले हम लोग रहने आए और ये समझ के आए थे ये एरिया बहुत अच्छा है, सेफ़ है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता चला कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक, जो इसके घसीटा राम मिठाई का जो धुआं है वो सारे एरिया को अफेक्ट कर रहा है। और जो सीनियर्स यहाँ परेशान हैं, इसके अलावा बच्चे भी, आपने देखा कि अभी बच्चे भी और जवान क्या बूढ़े सभी लोग परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ, अगर हमें ये पहले मालूम होता कि ऐसा यहाँ प्रॉब्लम है तो हम घर यहाँ कभी ना लेते। अभी 1 साल पहले ही आए हैं और सारे लोग हमारे और दोस्त लोग भी हैं, सारे लोग हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम पता नहीं था। लेकिन हम चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि हमारे सीनियर्स, बच्चे और सब इफेक्ट हो रहे हैं और सबको प्रॉब्लम हो रहा है, तरह तरह की बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। क्यों इसका धुआं बहुत ही खतरनाक है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका जो केमिकल है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही खतरनाक है। और जो उसमें केमिकल लकड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं बहुत ही वर्स्ट क्वालिटी की है और जो एरिया को पूरा इफेक्ट कर रहा है। लेकिन काफ़ी एक्शन यहाँ के लोगों के बताने के बावजूद भी ना तो घसीटा राम कोई बात सुने और ना कि यहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने कोई एक्शन लिया। इसलिए हम चाहेंगे कि इसका एक्शन जल्द से जल्द हो और इसका निपटारा हो, ताकि हम रेसिडेंट्स जो हैं वो इस परेशानी से निजात पाएँ। ऐसा अगर सर आप भी काफ़ी लंबे समय से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए पुलिस भी है, बीएमसी भी है, उसके बावजूद परेशानी भी जस की तस है। अपना नाम बताइए और परेशानी बताइए। मेरा नाम खालिद है। मैं यहाँ तकरीबन 35 साल हो गए यहाँ रहते हुए। पहले कोई परेशानी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर कमी है, ये बात मानना पड़ती है। लेकिन इस किस्म की परेशानी अभी अभी शुरू हुई है कि पहले तो समझे कि आने जाने की तकलीफ़ थी, पानी यहाँ भरता था, लेकिन वो जो तकलीफ़ें बर्दाश्त हो जाती थी। लेकिन ये जो कुछ सालों से वहाँ से जो धुआं आ रहा है और वो धुआं भी ऐसा जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रही है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह अब परेशानी ये हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सुधार हो रहा है, लेकिन यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो अब इसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि यहाँ पर तो कहेंगे कि और जगह मॉस्किटो की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो यहाँ देखा जाए कंपैरेटिवली तो कम है। मैं यही कहूँगा कि भाई ये जो मसला है ये हल होना चाहिए। ये सिर्फ अथॉरिटीज़ ही हल कर सकती हैं। वो देखें कि ये जो चीज़ हो रही है वहाँ पे जो कुछ बनाया गया है, जिस चीज़ से वो चीज़ पकाई जा रही है मिठाइयाँ, वो ईंधन जो है वो मीडियम जो है वो सही है या गलत है, वो अथॉरिटीज़ जो है वो उनको एक्शन लेना ज़रूरी है। आपने एक बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं।
समझ रहे हैं ना मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मकसद सिर्फ यही है हमारा कि ये जो परेशानियां हैं इसको खत्म करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। इसको लेकर शाहू नगर पुलिस स्टेशन की जो भी कार्य पद्धति है उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। पुलिस वालों से भी हम जानेंगे कि उनका पक्ष क्या है, क्योंकि लगातार इन्होंने शिकायत की है, एफआईआर भी दर्ज है। उसके बाद हम घसीटाराम हलवाई के पास भी जाएंगे, उनका भी पक्ष रखेंगे कि आखिर इनकी शिकायत वो क्यों नहीं सुनता। अगर हम मिठाई में मिठास की कल्पना करते हैं और उसमें जो आसपास का माहौल है वो कड़वाहट महसूस करता है, तो काहे की मिठाई। बहुत सारे लोग हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी मेरा नाम कलीम शोएब है और मैं तो यहाँ शुरू से जब से ये बिल्डिंग डायमंड अपार्टमेंट बनी है जब से ही हूँ। ये जो है घसीटाराम की शुरू से ये तकलीफ रही है, लेकिन पहले कम थी। अब ये कौन सा केमिकल यूज़ करता है ये हमको इल्म नहीं है, और इससे हेल्थ खासतौर से टीबी इस और एलर्जी का अस्थमा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी है। सब बच्चों को, बड़ों को, सबको हो रही है इस वक्त जी। इसलिए हम चाहेंगे कि अब आप लोग आए हैं, हालांकि कंप्लेन तो हम लोग कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया है पुलिस स्टेशन, लेकिन उससे कुछ हल नहीं निकला है। अब आप लोगों के थ्रू चल रहे हैं, देखा जाए क्या होता है। मालिक करे कि आप लोग कामयाब हों इसमें जी, इंशाल्लाह। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ये जो इंडिया है इसको कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार, कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में भ्रष्टाचार प्रधान देश कहा जा सकता है गर्व के साथ, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार आती है। बड़े बड़े घोटाले बाजों की हम खबरें सुनते हैं, दिखाते हैं, और ऐसे में अगर धारावी के डायमंड सोसाइटी के रहने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं से उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं है। हमारे संवाददाता अब्दुल यहीं के निवासी हैं, उनको हम बुलाना चाहेंगे। अब्दुल आप आइए, क्योंकि लगातार आप इस इलाके में अपना काफ़ी लंबा समय गुजारा है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्यों यहाँ के जो पुलिस है या फिर घसीटाराम वाले हैं या फिर बीएमसी है उनके कान पे जू नहीं रखती? यहाँ के निवासी हैं, मतलब कहीं से भी आए और डायमंड और एवरसाइन जैसी बिल्डिंगों में मतलब महंगे दामों में फ्लैट लेके और रह रहे हैं, और जाके पुलिस चौकी में कंप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ के निवासियों की ये कंप्लेन है कि उन्हें मिठाई का डिब्बा देकर और उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अगर यही सिलसिला लगातार कायम रहा तो पिछले दिनों अगर देखा जाए तो केंद्र में भी और राज्य में भी जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। उसके बाद से यहाँ के निवासियों ने पूरी जोर तोड़ कोशिश करके भाजपा को लाया कि शायद इनसे कुछ रोशनी की उम्मीद मिले, पर शायद अब इनको ये लग रहा है कि वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कहीं ना कहीं से ये जो समस्याएं हैं अब्दुल ने बताने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस उम्मीद से हमने नई सरकार को मौका दिया उसके बावजूद जो नई सरकार है उसने भी दृश्य को नहीं बदला। सीन वही है, समस्याएं जस की तस खड़ी हैं। आगे आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगी में किस तरह की परेशानियां आप महसूस कर सकती हैं, क्योंकि आपको भी बहुत परेशानी हुई है? हाँ, हमें काफ़ी सालों से बहुत परेशानी हुई है, और ख़ासकर फेस्टिवल के टाइम पे जब उनका डिमांड बढ़ता है वो ज़्यादा स्टोव्स लगाते हैं यहाँ इस तरफ जहाँ हमारा फ्लैट फेसिंग है, और अक्टूबर के महीने में जहाँ और गर्मी है ऑलरेडी मौसम, तो और भी गर्म हो जाता है। इतनी गर्मी सहन नहीं होती है। हमेशा अक्टूबर के महीने में जब ये होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे फैमिली के लोग बीमार पड़ जाते हैं, एंड स्पेशली विद ओल्डर पेरेंट्स दिस इज़ नॉट दैट समथिंग दैट दे शुड फेस एट दिस टाइम इन देयर लाइफ। ओल्ड इज गोल्ड की कहावत तो आपने सुनी होगी। जब हमारे बीच हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं उनसे हमारी ज़िंदगी को एक नया आयाम मिलता है, एक नया ज्ञान मिलता है, एक नई रोशनी मिलती है। लेकिन आज उसी पर कहीं ना कहीं से कुठाराघात किया है घसीटाराम हलवाई कराची वाले ने। इसका जोरदार मुकाबला यहाँ के लोग कर रहे हैं, और लेमन न्यूज़ इनकी लड़ाई में हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर भी कई बार सवाल लगते हैं कि पुलिस मैनेज हो जाती है, बीएमसी के लोग मैनेज हो जाते हैं, लेमन वाले आप शायद आप भी मैनेज हो जाए। मैंने कहा हो सकता है, लेकिन अगर हम इनकी लड़ाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप खुद तय कीजिएगा कि मैनेज लेमन वाले होते हैं कि नहीं। लेकिन सबसे जो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो मैनेज हो वो यहाँ की प्रॉब्लम हो, और प्रॉब्लम मैनेज हो जाएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। सर आप क्या कहेंगे? मैं बोलूँगा भाई ये सब हो जाए, ठीक हो जाए, फिर हमारे अच्छे दिन आ जाएं, बस इतना ही कहूँगा मैं। सर आपका अपना नाम बताइए। हम, मेरा नाम साजिद अली है। हम लोग बालिका नगर में फ्रंट में रहते हैं घसीटाराम के। उसका इतना थिक पॉल्यूशन है, इतना एयर इतनी ठीक रहती है कि रहना दुश्वार है। ये हो गया कि हम लोग पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में और घसीटाराम के बीच में एक फुटबॉल हो गया। समझ ले, हमारे बिल्डिंग के अंदर एक दो लोग ऐसे हैं जिनको किडनी का प्रॉब्लम था। हम लोग ने जाके रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं है। जो एकदम डायरेक्ट आता है धुआं, और ठीक आता है, इतना आता है कि रात में सोते सोते आंखों के अंदर आंसू आ जाता है, सांस बंद हो जाती है, उठना पड़ता है। लेकिन जाके बोले तो बोलता हमारा धुआं नहीं है, वो तो रेलवे का जलता है। अब इसको कौन समझाएगा, रेलवे में टायर जलता है। अभी हमारे दोस्त है, हमारे पड़ोसी है, इनके डैडी को किडनी
किडनी का प्रॉब्लम है, वो पर्सनल जाके बोले कोई सुनवाई नहीं है, तो इन लोगों ने यहाँ वहाँ कर्जा लेके अपने घर में एसी लगाया, समझे, बहुत खर्चा किया। अभी क्या कर सकते हो, उनको रोज डायलिसिस हो रहा है। ऐसे 3 जन है हमारी बिल्डिंग में, हमारी बिल्डिंग नंबर 7 है, घसीटाराम के एकदम सामने। तो लिहाजा हम लोग ने बहुत पॉल्यूशन डिपार्टमेंट लिया, लास्ट में हमने देखा कि अब मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया इस चीज़ को कहाँ तक सॉल्व कराता है। आपके साथ हम तो हैं ही, हमको बहुत उम्मीद है। आपने नाम बताइए और बताइए अब्बा जान की क्या स्थिति है अभी। हमारे पिताजी का नाम है, मैं बिल्डिंग नंबर 7 में रहता हूँ, एकदम जस्ट घसीटाराम के सामने। मेरे पिताजी को डेली एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस चलता है, और लेकिन हमें पूरा अपना क्लोज अपना डोर करना पड़ता है, खिड़की बंद रखना पड़ता है, एकदम पोल्यूशन है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, काफ़ी लोग को तकलीफ हो रही है। पर लेकिन हमारी सोसाइटी भी नहीं समझती, हम सोसाइटी में भी बालिका नगर कंप्लेन किए, उसके बावजूद नहीं कुछ समझ रहे। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनको दिखाना चाहेंगे कि ये वो बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, और अगर इनकी ज़िंदगी में हम खुशहाली नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उस साइड इफ़ेक्ट से बचाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि वाकई यहाँ पर आपसे बात करते करते मेरे गले में भी कुछ खराश सी मैं महसूस कर रहा हूँ तो समझा जा सकता है कि वाकई यहाँ का जो माहौल है बहुत ही दूषित है, प्रदूषित है, और इसके प्रति जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो पूरे तरह से दोषी है, वो है घसीटाराम हलवाई कराची वाला। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होते हैं। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा है कि यहाँ पर बड़े बड़े सामाजिक संगठन हैं, पुलिस वाले हैं, बीएमसी है, उसके बावजूद जो घटनाएं हैं, जो पूरा साइड इफेक्ट है, इनको कहीं ना कहीं से सामना करना पड़ा। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में अब क्या तैयारी होगी, क्योंकि ये लड़ाई काफ़ी लंबी हो चुकी है, 10 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, कितना आगे मुश्किल होगा या फिर क्या कदम होगा अगला? अभी हम लोग पहले तो पॉल्यूशन कंट्रोल में जाएंगे, और प्रोग्राम हमारी मैडम ने कंप्लेन भी किया हुआ, वहाँ पे मेल कर दिया है। अभी हम लोग 2-4 दिन में वहाँ जाने वाले हैं, उसके बाद बीएमसी में जाएंगे। हालांकि इससे पहले डायमंड के लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है, और बारीगाल नगर की सोसाइटी में कई बार कंप्लेन किया है, कोई एक्शन हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार नए सिरे से फिर वापस कोशिश करके देखते हैं कि शायद कुछ हमारा काम हो जाए, क्योंकि ये हमारी बच्चों की लाइफ का सवाल है, और इससे कोई भी ख़तरनाक बीमारी रख सकती है। मैंने उससे जाके भी कहा कि आप यूके से पढ़े हुए हैं, समझदार इंसान हैं, आप समझ सकते हैं इस पॉल्यूशन से लोगों को क्या इफेक्ट आने वाला है, लेकिन उनको कुछ समझ में आता नहीं है, और किसी की उनके नज़र में कोई अहमियत नहीं है, ना तो किसी की लाइफ से उनको कोई सरोकार है, बस उनका अपना काम होना चाहिए। वो दुनिया को मिठाई खिला रहे हैं, हमें जहर पीने पे मजबूर कर रहे हैं। बड़ी अहम बात कर रही है कि दुनिया को मिठाई, हमें जहर। आखिर हमारी गलती क्या है, गुनाह क्या किया हमने? लेकिन यही सच है कि वाकई घसीटाराम हलवाई कराची वाले ने एक ऐसा गुनाह किया है और लगातार उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है, जिससे यहाँ की जो जिंदगी है उस पर खतरा मंडरा रहा है। बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब, हमारी बिल्डिंग में आप बात और कहना चाहता हूँ, हमारी बिल्डिंग में हमारे नीचे एक आदमी है सज्जाद भाई, उनको डायलिसिस हो रही है पिछले 2 साल से, और उनको डॉक्टरों ने कह रखा है कि आप पॉल्यूशन से, इन सारी चीज़ों से बचिए, लेकिन वो मजबूर हैं बेचारे, इनके पॉल्यूशन में ही उनको सांस लेनी पड़ रही है, और उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है। अभी वो आ नहीं सकते क्योंकि आज ही डायलिसिस से आए हुए हैं, अभी वो सो रहे हैं, नहीं तो मैं मीडिया के सामने उनको ला के करता। तो वाकई बहुत परेशानी है और रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि सारी समस्याओं को ठीक करे, वही कहीं ना कहीं से अपनी भूमिका के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा है। हाँ, सर आप इधर आइए, अपना नाम बताइए। जेम्स मेरा नाम है, मैं एवरसाइन मेडोज में रहता हूँ। ये जो माहिम का इलाका है वो एक हार्ट ऑफ सिटी है, और ये हार्ट ऑफ सिटी में ये सब बातें होती है, स्टेशन एरिया में है, ये सब बातें होती है, तो हम लोग को बहुत शर्म लगता है कि ये ऐसा चीज़ में, ऐसा पोल्यूशन में हम लोग रह रहे हैं। क्योंकि वो लोग को बार बार रिमाइंडर देने के बाद वो लोग का बड़ा जिम्मेदारी है, वो घसीटाराम एक अच्छा कंपनी है, उसका जिम्मेदारी है कि आप फ्यूल क्या वापर रहे हैं, ये फ्यूल के लिए दूसरा कुछ सब्सिट्यूट ले सकते हैं कि उसके लिए कुछ प्रिकॉशन कर सकते हैं कि। और एमपीसीबी को इतना हमारा मेल बिल जाने के बावजूद भी वो लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली एमपीसीबी को डायरेक्टली आके सब कंपनीज का सर्वे करना चाहिए। हम लोग का तरफ से रिमाइंडर गया तो भी हम लोग को उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं कर सकते। उसको एक्शन लेके उनको कुछ फ्यूल के बारे में, कुछ के बारे में कुछ भी सोल्यूशन उसको निकालना चाहिए। जो कुछ हेल्प रहेगी वो हम लोग की तरफ से करेंगे। कुल मिला के समस्याएं बहुत है। हमने पूरे तरीके से आपको ये समझाने की, बताने की कोशिश की कि वाकई ये जो समस्या है कितनी गंभीर है, और यहाँ के जो लोग हैं वो किस कदर मजबूर हैं। अब हमें इस लड़ाई को आगे भी बढ़ाना होगा, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोग परेशानी का सामना। बहुत ही संक्षेप में बताइएगा सर, इससे कितनी परेशानी हो रही है आपको? मेरा नाम मोहम्मद फारूक, इस बिल्डिंग के अंदर मैं 1974 से रह रहा हूँ, और मेरी पूरी ज़िंदगी पहाड़ों के ऊपर एनवायरमेंटली सपोर्ट में गई हुई है। और ये जो चीज़ है ये पूरी दुनिया में बैंड है, और ये जो चीज़ है मैं आपको एक्चुअली बताऊँ, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, और इसको कंप्रेस करके ये पुट्ठा होता है, और ये पूरी दुनिया से वेस्टेज होता है। मल्टीनेशनल कंपनियां जो इंडिया की होती है,
ये 2-3 साल के लिए इनका टेम्पररी इनकी ऑफिस होती है, उसमें इनका लकड़ा बनता है और इसको ज्वाइन करने के लिए एक सड़ेला केमिकल होता है जो पूरी दुनिया में बैंड है। और यही लकड़ा, यही चीज़ घसीटाराम वाला यहाँ पे लाके जलाता है। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम के द्वारा घसीटाराम को अंदर कि ये इसका केमिकली प्रोसेस करे और ये केमिकली बैंड है। ये जो केमिकल इस्तेमाल होता है इसे दूर कहीं और ऐसे एरिया में जलाया जाता है जहाँ पे कोई आदमी की बस्ती कम से कम 50 किलोमीटर न हो। और इस आसपास में देखो हमारी बिल्डिंग है, बालिका नगर, एवरसाइन नगर, सब कुछ सोसाइटी है और यहाँ पे जो धुआं जिस तरह हवा का डायरेक्शन जाएगा वहीं पे जाता है। आपने सुना अभी काफ़ी लोगों को यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस दमा की बीमारी हुई है। मैं आपके माध्यम के द्वारा घसीटाराम को चैलेंज करता हूँ, बिपिन सेठ को और उनके पिताजी को, कि आप जो सड़ेला माल यहाँ पे हमको हमारे नाक के अंदर हमारे जहन में उतार रहे हो, आप अपने घर में जाके जलाओ। आपके घर में वहाँ पे आरती करो, तब मालूम पड़ेगा आपको कि गंदा गजहर हमको क्या दे रहे हो आप ये जलाओ अपने घर में जाके मिस्टर बिपिन सेठ, तब आपको मालूम पड़ेगा जो आप सबके नाक में। भले ही उसका जो मकसद है मिठाई खिलाना हो, नाश्ता कराना हो, खाना खिलाना हो, लेकिन जो जायका होता है, जो लजीज होना चाहिए, उसका जो साइड इफेक्ट है, उसे देखकर इन लोगों की बातों को महसूस कर हम कह सकते हैं कि वाकई घसीटाराम हलवाई कराची वाले का जो पूरा जायका है उसने ज़िंदगी का स्वाद बिगाड़ डाला है। और आने वाले दिनों में इस स्वाद को बदलने की कोशिश सरकार की तरफ से होनी चाहिए, प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी अनमोल है। आज के इस सफ़र में इतना ही। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और लेमन न्यूज़ के मुंबई की आवाज़ के जरिए अपनी जो समस्याएं हैं उसको आप एक मंच दे सकते हैं। तो आज के सफ़र में इतना ही। मेरे कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। तमाम विरोध के बावजूद बाबा साहेब पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित